everyone. Thanks for tuning into Financially Leveling Up. Today we have a very special guest. He comes from the holy city of Varanasi, an ex-banker, currently a full-time trader, and a mentor to many. And just this afternoon, Aji, I've recently discovered that Sir singing में भी बहुत interested है. He's also a very good singer. So welcome to Financially Leveling Up, sir. Thank you so much for inviting me on your platform. It's really a great honor for me. Great, sir, great. So, sir, recently we did saw your video. Everyone in this podcast room has seen the video with BOC. It has got some substantial amount of traction as well. So I'll not start from there. I'll start from where are you? How are you doing? How was your day like today? Yeah, exactly. So, hello everyone. सत श्री अकाल, आदाब, केम छो? So as you all know me, और जो लोग नए जुड़े हैं, finally वो भी अब मुझे जान लें कि माई सेल्फ सुधांशु मिश्रा और बाय प्रोफेशन मैं फुल टाइम ट्रेडर हूँ। और रिसेंटली आप लोगों ने मेरा एक इंटरव्यू सेशन देखा होगा बाप ऑफ चार्ट के साथ, और जिन लोगों ने नहीं भी देखा है वो फिलहाल जाके वो सेशन देख सकते हैं, उससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सो आशीष, सेशन स्टार्ट करते हैं। Yes, sir, yeah. We can start. So, can we start with the life journey, or do you want to explain how was your day like? Like, I just heard that you are in Pune, right? Yeah, exactly. Right now I am in Pune, और मैं पुणे में इसलिए हूँ क्योंकि बाप ऑफ चार्ट का एक पुणे वर्कशॉप चल रहा है। So मैं यहाँ भी इनवाइटेड हूँ एज अ गेस्ट। So फिलहाल मैं अभी पुणे वर्कशॉप अटेंड कर रहा हूँ और एवरीथिंग वाज फैंटास्टिक। और लिटिल बिट मैं लाइफ जर्नी से ही शुरू करना चाहूँगा, क्योंकि एक मोमेंटम होता है कि जो लोग मुझे नहीं जानते वो एटलीस्ट उनको पता रहेगा कि मैं कौन हूँ और मैं कहाँ से बात कर रहा हूँ। सो मेरी प्रोफेशन, मैं फुल टाइम ट्रेडर हूँ, और इससे पहले मैं एक बैंकर हुआ करता था, बट वो काफी पुरानी बात हो गई, इसलिए मैं बैंकिंग की बात ही नहीं करता। सो राइट नाउ आई एम अ फुल टाइम ट्रेडर, और जिन लोगों को भी ट्रेडिंग में अपना करियर बनाना होता है मैं उनकी पूरी हेल्प भी करता हूँ, ड्यू टू जस्ट बिकॉज ऑफ माय इंस्टाग्राम लाइव एंड ट्विटर पॉडकास्ट। तो आशीष जी, ओके सर, शुरू करते हैं। या So, sir, my first question is, okay, like we know what's your journey like. How did you start? You started back in 16, then you were not satisfied with your job. You quit it and you went into the market, took up some loan, paid it back. You had a very interesting journey throughout. So my point is, okay, how did you get interested into trading? I mean, what was that trigger point, that life event that actually made you interested in trading? द ट्रिगर पॉइंट इज कि जब मैं अपने कॉलेज डेज में था तो उस टाइम पे मुझे फर्स्ट टाइम ट्रेडिंग के बारे में पता चला था। उससे पहले मुझे ट्रेडिंग का इल्म भी नहीं था। सो फर्स्ट टाइम एट द एज ऑफ 20 जब मुझे ट्रेडिंग के बारे में पता चला था, बट मैंने उस टाइम पे इसको इतना सीरियसली लिया नहीं था, क्योंकि उस टाइम पे ना मुझे कोई नॉलेज था, एंड मेरे एक फैमिली एडवोकेट हुआ करते थे, मैंने उनको करते हुए देखा था फर्स्ट टाइम। सो मुझे लगा था कि ये क्या चीज़ है जो कि इंसान फोन पे अपने ऑपरेट कर रहा है, एक लैपी लेके बैठा है और उससे वो अर्न कर रहा है। सो मुझे उस समय लिटिल बिट इंटरेस्ट आया था, बट मैं सीरियस नोट पे उसको मैंने उस टाइम पे टेकन नहीं किया था। बट एट द एंड ऑफ माई कॉलेज जब मेरी जॉब लगी थी, सो उस टाइम पे मैंने ट्रेडिंग को बहुत सीरियसली लिया, और उस टाइम पे मैंने इस पे वर्क करना शुरू किया। और जब मैंने इसको शुरू किया था तो अराउंड 3 days बैक टू बैक मैंने प्रॉफिट बुक किया था। सो देन वहां से मेरी जर्नी शुरू हुई, जो मुझे लगा कि यार ये काम तो यार बहुत ही शानदार है, और इसमें रेगुलर बेसिस पे मैंने जो फर्स्ट प्रॉफिट बुक किया था अराउंड 7,300 समथिंग रुपीज का। सो देन वहां से मेरी कैलकुलेशन स्टार्ट हो गई कि यार मैं क्या जॉब में कर रहा हूँ, और जॉब में तो कुछ भी नहीं रखा है। एक गवर्नमेंट जॉब में सिनेरियो रहता है 40-50,000 स्टार्टिंग सैलरी, दैट्स इट। और अगर मैं 7,000 to 8,000 पर डे अर्न कर रहा हूँ, सो नियर अबाउट 2 लाख तो मैं मजाक मजाक में पूरे मंथ का मेरा हो जाएगा। सो वहां से जो एक जर्नी की एक कैलकुलेशन थी वो मेरा स्टार्ट हुआ। Okay. Okay, sir. Okay, great story, sir. I just want to know one thing that मैं भी trading करता हूँ. I'll tell you personally. I'm also interested in trading. I'm not a pro trader, but somehow I find time for it. So every trading day is different. हर दिन different होता है. There are different news, different world news. दुनिया में क्या घट रहा है, उससे हमारे market पे क्या impact पड़ता है, बहुत सारी चीजें. Right? So I just want to know कि आप अपना एक ऐसा दिन बता सकते हो which was extremely different in your trading life, कि मतलब इस दिन ऐसा हुआ कि चीजें whatever you have planned gone haywire completely, and how did you come out of it? Yeah, exactly.
मुझे याद है आज भी कि एक मुझे एग्जैक्ट ईयर तो नहीं याद है, बट आई थिंक 2018 आई थिंक था। और कोई न्यूज आई थी, कोई वॉर की न्यूज आई थी उस टाइम पे। और मैंने एक ट्रेड होल्ड किया हुआ था, और बहुत ही ह्यूज क्वांटिटी से होल्ड किया हुआ था। और मुझे याद है कि मेरी एक बहुत बड़ी मिस्टेक थी कि मैंने पोजीशन साइजिंग फॉलो नहीं की थी, और मैंने अपनी पूरी कैपिटल उस ट्रेड में लगा दी थी। और एक न्यूज की वजह से वो ट्रेड मुझे ह्यूज लॉस दिया था। वो लॉस मुझे आज भी याद है, अराउंड 3 लाख समथिंग थाउजेंड का वो लॉस था, जो मैंने सिंगल डे में बेयर किया था, और मेरी कैपिटल पूरी वैनिश हो गई थी। सो मुझे उससे बहुत कुछ सीखने को मिला कि एज अ बिगनर मुझे ये गलती नहीं करनी चाहिए। कभी भी किसी ट्रेड में पूरी कैपिटल इन्वेस्ट नहीं करनी चाहिए। और ट्रेड होल्ड करते वक्त बहुत ही सोच समझ के होल्ड किया जाता है, जब आप उस पर 110% श्योर शॉट हो, आपको मार्केट की एनालिसिस है। सो ये बहुत सिली मिस्टेक मैंने की थी 2017 एंड या 18 फर्स्ट में, जिसकी वजह से वो एक टर्निंग पॉइंट बना था कि उसके बाद मैंने ऐसी सिली मिस्टेक करना बंद कर दिया था। Then how did you come out of it? How much time did you took to come out of it? अराउंड 2.5 ईयर समथिंग, 2.5 ईयर Right. टोटल लगा था मुझे, जब मैंने बैक टू बैक ह्यूज लॉसेस किए थे, एंड आफ्टर दैट बीच बीच में मैंने प्रॉफिट भी बुक किया था। बट एक कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबल बनने में मुझे अप्रोक्स टोटल 3 ईयर्स लग गए। जब मैं कंसिस्टेंट Okay. प्रॉफिटेबल बन पाया, जब मेरी रेगुलर इनकम बहुत ही शानदार हो गई, और मैं एक अच्छा परफॉर्मर बन गया, मैं रेगुलर बेसिस पे मैं मार्केट को समझने लगा था। और उसके बाद मैंने खुद की चीजें बिल्डअप करना शुरू कर दिया कि मैं मार्केट में खुद का बनाया हुआ एक सेटअप लेके आऊं, जिसपे मैं वर्क कर सकूं, और जिसपे मुझे कंसिस्टेंट प्रॉफिट हो सके। सो मैंने इसीलिए स्कैल्पिंग चूज की। मैं मार्केट में पहले भी स्कैल्पिंग करता था, बट मैं उसमें परफेक्ट नहीं था। सो मार्केट में सरवाइव करते करते, सीखते सीखते, मैंने स्कैल्पिंग में खुद को बहुत परफेक्ट कर लिया। और रीजन यही है मेरे सक्सेसफुल होने का, कि मैं मार्केट में एक स्ट्रेटजी फॉलो करता हूँ, और वो है स्कैल्पिंग, जो कि हर एक मार्केट में वर्क करती है। सो दैट्स द सिनेरियो, जिससे कि मैं इस चीज से बाहर निकल पाया, और मैं कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबल बन पाया। ओके, ग्रेट सर, ग्रेट। सर जैसे अगर मैं एग्जांपल लूं, आज मैं आप ही का इंटरव्यू देख रहा था, तो आई फाउंड आउट कि यू सेड कि 10 में से 9 लोग जो होते हैं, उन लोग छोड़ देते हैं। मतलब एक बारी लॉस हुआ, 2 बारी लॉस हुआ, वी स्टार्टेड विद द प्रॉफिट, 3-4 दिन लगातार प्रॉफिट हुआ, एंड चौथे दिन हमें लॉस हुआ तो वी क्विट। एग्जैक्टली। 10 में से 9 लोग ऐसे होते हैं जो क्विट कर देते हैं। तो व्हाट करेक्ट। मेड यू स्टे इन द मार्केट? यू वर दैट 1 पर्सन आउट ऑफ 10 जो मार्केट में रहा आखिरी तक, एंड अल्टीमेटली यू बिकेम अ सक्सेसफुल ट्रेडर। तो वो या जो 9 लोग हैं उनका साइकोलॉजी कैसा होता है, और वो साइकोलॉजी आपसे कैसे डिफरेंट है? तो उन 9 लोगों की अगर मैं बात करता हूँ, जो लोग मार्केट से वॉकआउट कर जाते हैं, उसके पीछे रीजन ये होता है कि आप, फॉर एग्जाम्पल, मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल लेके आपको बताता हूँ कि आप 1 लाख रुपीज मार्केट में लेके आते हो, और आप अगर कोई रूल फॉलो नहीं करते, आपका कोई अपना सेटअप नहीं होता, अगर आप टिप्स पे वर्क कर रहे हो, किसी को फॉलो करके वर्क कर रहे हो, आप टोटली किसी पे डिपेंड हो मार्केट में, सो एट द एंड ऑफ द डे आप हमेशा खुद को जीरो पे पाओगे। मेरा सिनेरियो ये था, आप बिलीव नहीं करेंगे, मैंने 14 टाइम्स अपनी कैपिटल लूज की है, 14 टाइम्स अपने ट्रेडिंग करियर स्टार्टिंग में। 14 टाइम, और वो पैसा मैंने कैसे मैनेज किया था, कहाँ से स्ट्रगल किया था, वो सारी चीजें मैंने ऑलरेडी इंटरव्यू में बोली हुई हैं। सो बहुत इफ बट करके मैनेज किया था, बट एट द एंड ऑफ द डे मैं जीरो पे आ गया था। बट जब मैंने एक सेटअप अपना खुद का बनाया स्कैल्पिंग का, कि मुझे स्कैल्पिंग ही करनी है, मैं इसमें अच्छा हो गया हूँ, देन मैंने कैपिटल मैनेज की। मैं मार्केट से कभी इसलिए नहीं भाग पाया, क्योंकि मुझे मार्केट की जो डीप स्ट्रेंथ थी, मुझे वो पता चल गया था कि मार्केट देती तो है, क्योंकि मार्केट ने मुझे बीच बीच में, मुझे बैक टू बैक सिर्फ जो लॉसेस हैं वो नहीं दिया है, मुझे बीच बीच में उसने प्रॉफिट भी दिया था। सो मुझे ये पता था कि ड्यू टू द लैक ऑफ नॉलेज, ड्यू टू द लैक ऑफ साइकोलॉजी, मैं मार्केट में लूज कर रहा हूँ। इट मीन्स की कमी मेरे अंदर है, मार्केट तो शानदार परफॉर्म कर रही है, बनाने वाले अभी भी पैसा इससे बनाते हैं। मैंने खुद पे वर्क किया, खुद की साइकोलॉजी पे वर्क किया, और फिर से कैपिटल मैनेज की, एंड देन मार्केट में मैं फाइनली सर्वाइव कर ले गया। द मेन प्रॉब्लम इज, लोग मार्केट से जो वॉकआउट करते हैं, उसके पीछे रीजन ये है कि वो कम कैपिटल के साथ एंटर करते हैं, या बहुत लोग ह्यूज कैपिटल के साथ भी एंटर करते हैं, और लॉस होने के बाद खुद पे वर्क नहीं करते। तो मेरा सबसे हमेशा यही कहना होता है कि खुद की साइकोलॉजी पे वर्क करो, खुद का माइंड सेटअप बनाओ, कभी ट्रेडिंग में किसी के ऊपर डिपेंड मत रहिए। अगर आप डिपेंड हो ट्रेडिंग में, तो आप कभी भी एक सक्सेसफुल ट्रेडर नहीं बन पाएंगे। अगर आप किसी के टिप्स पे चल रहे हैं, किसी टेलीग्राम चैनल पे चल रहे हैं, किसी की बातों पे चल रहे हैं, आप कभी भी एक सक्सेसफुल ट्रेडर नहीं बन पाएंगे। राइट सर।
सर आपकी बातों से मुझे लग रहा है कि यू लव ट्रेडिंग राइट 14 टाइम्स अपना कैपिटल पूरा एग्जैक्टली। लूज करने के बाद you come जितना back। प्यार एक बच्चा अपनी माँ से करता है, मैं उससे कहीं ज्यादा प्यार अपने इस काम से करता हूँ। जस्ट बिकॉज मैंने बैंक की जॉब छोड़ दी, मैंने यूपीएससी प्लान जी किया था, वो मेरा ड्रीम था, मैंने वो भी छोड़ दिया। सो अब मैंने जी अपनी लाइफ की दो जो बिग अपॉर्चुनिटीज थी, मैंने वो दोनों छोड़ दी, और मैंने फाइनली अपना करियर चुना था एट द एज ऑफ 24 में, मैंने ट्रेडिंग को। सो मैं इससे बैक ऑफ नहीं कर सकता था, मेरे लिए करो या मरो वाली सिचुएशन थी कि मुझे करना है पैशनेटली। तो मैं क्योंकि मेरे अंदर एक खास बात थी, मैं बचपन से बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट था, मेरी परवरिश मेरे पिताजी ने ऐसे की है कि मैं एक्सट्रीमली कॉन्फिडेंट था। और मैं अपना आइडल किसी स्टार को, किसी सेलिब्रिटी को नहीं मानता, मैं सिर्फ और सिर्फ अपने पिताजी को अपना आइडल मानता हूँ, क्योंकि मैं उनको देख के राइट ही बूस्टअप रहता हूँ, इतना एनर्जेटिक रहता हूँ, मैं कभी डाउन नहीं होता। सिचुएशन कितनी भी वर्स्ट होती है, मैं उसको जबरदस्त तरीके जी से हैंडल करता हूँ। सो यही रीजन होता है, आपको खुद पे स्पेशली इन दिस यंग एज बहुत ज्यादा बिलीव रखना पड़ेगा। लिटिल बिट आप ओवर कॉन्फिडेंट भी रहोगे स्पेशली इन दिस यंग एज तो चलता है, लेकिन कॉन्फिडेंस लूज करने की एज नहीं है ये। आपको कुछ शानदार करना है, कुछ बड़ा करना है लाइफ में, बड़ी गोल्स हैं आपके, आपको कुछ लाइफ में बहुत ही बिग अचीव करना है। सो आपको एक्सक्यूजेस देना बंद करना पड़ेगा, मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है, ये ईटीसी एक्सक्यूजेस जो होते हैं, बहुत से लोग ट्रेडिंग में कहते हैं मेरे पास कैपिटल नहीं है, ये सब बकवास बातें होती हैं। आपको कुछ बड़ा करना है, राइट सो आपको एफर्ट्स करने पड़ेंगे और खुद पे बिलीव रखना पड़ेगा, दैट्स इट। ओके तो आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड योर लव फॉर ट्रेडिंग सर यू तो लव ट्रेडिंग बिकॉज ये आपका पैशन है आपने कई बार हिट एंड ट्राई किया आप सीखे आप जाने चीजों को देन यू केम बैक अगेन इनटू द मार्केट tried या again failed again and ultimately this resulted into you being a successful trader या अगर आप ट्रेडर नहीं होते तो what would you be doing instead of अगर मैं अगर आप ट्रेडर ट्रेडर नहीं नहीं होता होते तो तो मैं बहुत ही शानदार सिंगर होता, और मैं किसी बॉलीवुड मूवी में अब तक बहुत शानदार तरीके से मैं परफॉर्म कर रहा होता। सर करियर बचा दिया आपने कई लोगों का नहीं सर, अगर मैं ट्रेडर नहीं होता तो मैं किसी कैफे में परफॉर्म कर रहा होता हर सैटरडे एंड संडे, और मैं चांस मार रहा होता कि मैं बॉलीवुड में मेरा कहीं से कोई जो सेटअप है वो बैठ जाए और मुझे चांस मिल जाए। लेकिन मैं तब भी पैसे कमा रहा होता, और तब भी मैं बहुत ही शानदार कमा रहा होता, क्योंकि मैं जो भी काम करता उसको इतनी ही शिद्दत और पैशन के साथ करता। सर आई थिंक सिंगिंग इज अ प्रोफेशन जो आप अभी भी कर सकते हो इफ यू वांट जस्ट इन नहीं केस विल बी एग्जैक्टली, मेरा लीविंग अभी जो योर नेक्स्ट, या मेरा जो नेक्स्ट अभी जो प्लान है वो यही है। आप लोग 2023 में आप लोग शायद जी मेरा म्यूजिक वीडियो भी देखेंगे, वो लॉन्च होगा। मेरी प्लानिंग चल रही है ऐसी। सो मैं जो मेरे ये ड्रीम है मैं इसको भी पूरा करूंगा विद द हेल्प ऑफ ट्रेडिंग। ग्रेट ग्रेट आई होप कि जल्दी ही देखने को मिले हाँ डेफिनेटली, इट्स माय जेन्युइन प्रॉमिस कि 2023 में मेरा वीडियो डेफिनेटली आएगा, और मैं क्लास प्लस के प्लेटफॉर्म पे भी उसको डेफिनेटली शेयर करूंगा। सर आप यहीं पे लॉन्च कीजिए माइंड ओके सर माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि व्हाई ट्रेडिंग मतलब इंस्टेड ऑफ अदर प्रोफाइल्स लाइक देयर आर अदर प्रोफाइल्स व्हिच हैव द सेम अमाउंट ऑफ आरओआई या राइट एग्जैक्टली। कई सारे लोग बिजनेसेस भी करते हैं पीपल आर इनटू बिजनेसेस पीपल आर इनटू मोर इनटू नेटवर्क काइंड ऑफ बिजनेसेस राइट जहां पे इंस्टेंट आरओआई मिल जाए एग्जैक्टली, सो देयर आर रियल ट्रेडिंग एस्टेट एंड सो मेनी वर्क। yeah. So there are many facets, many job roles जहाँ पे हमें instant ROI मिलता है मतलब we learn something, we go about doing it and we get the results. So why just trading instead of any other profile? ट्रेडिंग इसलिए क्योंकि मुझे ट्रैवल करने का बहुत शौक है। अगर कोई भी इंसान मेरी ट्विटर प्रोफाइल को बहुत शिद्दत से फॉलो करेगा तो वो देखेगा कि मैं ट्रैवल बहुत करता हूँ। सो मैं किसी जॉब में बाउंड नहीं हो सकता था, क्योंकि ऑलरेडी मैंने गवर्नमेंट जॉब छोड़ दी थी एट द एज ऑफ 21। सो अब मैं किसी जॉब में बाउंड नहीं होना चाहता था, मैं खुद को किसी टाइम लिमिट में, किसी एक चेयर पे, किसी एक ऑफिस में 4x4 के केबिन में मैं बांध नहीं सकता था। मेरे नोन्स, मेरे बहुत ही खास कलीग टीसीएस में, गूगल में, अलग अलग प्लेसेस पे जॉब करते हैं, आज भी करते हैं। सो उनके कंपैरिजन में मैं जब अपनी इनकम देखता हूँ तो वो बहुत शानदार देखता हूँ, और बहुत खुश होता हूँ कि एटलीस्ट मैं अपनी मर्जी की लाइफ जी पा रहा हूँ, मैं ट्रैवल करता हूँ, घूमता हूँ, अपनी फैमिली को एंजॉय कराता हूँ। प्लस साथ ही साथ मैं अपने फोन पे, आप बिलीव नहीं करोगे, मेरा कोई ट्रेडिंग सेटअप नहीं है कि मैं
बाकी ट्रेडर्स की तरह 10 स्क्रीन मैंने लगाई है और एक बहुत ही शानदार सेटअप बनाया, कुछ भी नहीं। मैं सिर्फ एक सिंगल फोन पे ट्रेड करता हूँ और ट्रेवल करता हूँ और काम करता हूँ। So, मतलब रीजन इफ आई नैरो इट डाउन टू वेरी फ्यू वर्ड्स, तो रीजन ये था कि यू वांट टू लिव योर लाइफ ऑन योर ओन टर्म्स, एट द वेरी सेम टाइम यू वांट टू मेक इमेंस अमाउंट ऑफ मनी, और कोई रिस्ट्रिक्शन ना हो किसी का कि आप 9 to 5 ऑफिस आओ, सेम टाइम पे रिपोर्टिंग करो, पंच इन पंच आउट एंड ऑल दीस थिंग्स, राइट? या एग्जैक्टली। Okay, great to know that, sir. I mean, passion is something that everyone should have in their life. If we don't have passion, then what's the point of it? एग्जैक्टली। तो मेरा क्वेश्चन था कि जिस तरीके से आपने बताया कि आप किस तरीके से यू ट्राइड अगेन, फेल अगेन, केम बैक इवन स्ट्रॉन्गर, इट टुक यू अ लिटिल वाइल, थोड़ा सा समय लगा चीजों को सिंक्रोनाइज करने में, कंसिस्टेंटली प्रॉफिट बनाने में, राइट? तो से फॉर एग्जांपल आई एम न्यू ट्रेडर, लेट्स स्टार्ट द जर्नी with somebody who is a 21-year old, right? Let's take you back 6-7 years ago. आप 21 साल के हो and you're a new trader. तो किस तरह की जर्नी रहती है न्यू ट्रेडर की जिसकी उम्र 21 साल है? मतलब अभी अभी मैं फाइनेंशियल सिस्टम में आ रहा हूँ, अभी अभी मुझे फाइनेंस पता चला है एंड आई एम वेरी इंटरेस्टेड, दिस इज समथिंग दैट कैन मेक मनी लाइफ लॉन्ग. So how do a new trader, say in the age range of 18 to 22 or 23, can start? अभी भी ऐसे बहुत से ट्रेडर हैं जो कि मुझसे मिलते हैं जिनकी एज 18, 19, 21, 20 इस तरह एज होती है, और वो मुझसे पूछते हैं, उनका सवाल ये होता है कि भैया मैं ट्रेडिंग करना चाहता हूँ, मैं कैसे करूँ? सो जो नए ट्रेडर होते हैं, और बहुत से ऐसे भी ट्रेडर मिलते हैं 18, 19 के एज के जो ऑलरेडी ट्रेडिंग कर रहे होते हैं, बट वो ह्यूज लॉसेस में होते हैं ड्यू टू द लैक ऑफ नॉलेज। उनके पास कोई सेटअप नहीं होता, वो किसी की स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहे होते हैं, किसी का और का सेटअप फॉलो कर रहे होते हैं। सो मेरा सजेशन हमेशा उनको यही रहता है, मैं कोशिश करता हूँ, और यही रीजन है, मैं जब भी मुझे वक्त मिलता है तो मैं ट्विटर पॉडकास्ट करता हूँ, मैं इंस्टाग्राम लाइव आता हूँ और लोगों की फ्री ऑफ कॉस्ट मदद करता हूँ कि मैं उनको ट्रेडिंग सिखा सकूं 2 से 3 लाइन में। आप घर बैठे अपने फोन से रेगुलर बेसिस पे 10 to 20,000 कैसे अर्न कर सकते हो, या जिनके पास कैपिटल कम भी है वो 3 to 4,000 कैसे अर्न कर सकते हैं, ये मैं फ्री ऑफ कॉस्ट लोगों को बताता हूँ। और आप बिलीव करिए, आप प्रोफाइल चेक करिए, लोग मुझे रेगुलर बेसिस पे टैग करते हैं अपने प्रॉफिट के साथ, जिनकी कैपिटल 50,000 है, 1 लाख है, और वो रेगुलर बेसिस पे सिर्फ मेरी नॉलेज की वजह से 4,000, 10,000, 15,000 प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं आज के डेट में रेगुलर बेसिस पे। So three things that a new trader should not do. I mean, अगर आप किसी न्यू ट्रेडर को कुछ सजेशन देना चाहो तो वो ऐसी कौन सी चीज है, 3 चीजें जिनसे उन्हें बचना चाहिए, हमेशा ही बचना चाहिए? एग्जैक्टली। सो नए ट्रेडर को मैं यही सजेशन देना चाहूंगा कि जब भी आप ट्रेडिंग में आते हैं, सो फर्स्ट ऑफ ऑल कि आप किसी से पैसे बोरो करके मत आइए। द सेकंड थिंग कि आप, आजकल एक ट्रेंड चला हुआ है, काफी लंबे वक्त से मैं देख रहा हूँ, टेलीग्राम पेड चैनल का। सो मैं स्ट्रिक्टली मना करता हूँ कि आप लोग प्लीज किसी ऐसे टेलीग्राम चैनल के स्कैम में ना फंसें, क्योंकि जो नए ट्रेडर होते हैं उनको बहुत पैशन होता है पैसे बनाने का, और वो पैशनेटली जो टेलीग्राम चैनल्स होते हैं, लोगों के ग्रुप्स होते हैं, उसमें ज्वाइन होते हैं कि उनको रेगुलर बेसिस पे टिप्स मिल सके, वो कॉल मिल सके, और वो उससे पैसे अर्न कर सके। बट एट द एंड ऑफ द डे ऐसा होता नहीं है। एट द एंड ऑफ द मंथ वो अपनी कैपिटल लूज कर चुके होते हैं। सो नए ट्रेडर्स को मैं यही फोकस करने को कहता हूं कि आप सिर्फ और सिर्फ लर्निंग पे फोकस करिए स्टार्टिंग के 6 मंथ। अगर आप 6 मंथ लर्निंग पे फोकस कर ले गए, सो ट्रस्ट मी, बिलीव मी, ये मैं रेट दे सकता हूं, आप एक बहुत ही जबरदस्त सक्सेसफुल ट्रेडर बन के निकलेंगे। अगर आपका फोकस पैसे बनाने पे नहीं, सिर्फ स्टार्टिंग के 6 मंथ लर्निंग पे होगा, तो 110% आप सक्सेसफुल ट्रेडर बनेंगे। Right. सर हमने कई बार देखा है, जैसे वी वर डिस्कसिंग कि 10 में से 9 लोग जो होते हैं, एक बारी अगर उनको लॉस हो जाता है, 2 बारी लॉस हो जाता है, तो दे मूव आउट ऑफ द मार्केट और दे क्विट ट्रेडिंग ऑल टुगेदर, राइट? तो व्हाट सॉर्ट ऑफ साइकोलॉजी डू यू बिलीव इन, राइट? कि जैसे अगर मैं फॉर एग्जांपल ले लूं कि आई हैव टू बी न्यूट्रल इन ऑल द कंडीशन। से फॉर एग्जांपल अभी मार्केट गिरा हुआ था ड्यू टू रशिया वॉर, देयर वाज अ सिग्निफिकेंट डिप एंड पीपल वर लाइक कि यार हम करें क्या, मतलब ये तो ऐसी चीज है जो एक्ट ऑफ गॉड भी नहीं है। वी अंडरस्टैंड इफ समथिंग इज एन एक्ट ऑफ गॉड, कहीं तूफान आ गया, कहीं बाढ़ आ गई, देयर इज एन अर्थक्वेक और समथिंग लाइक दैट, तो ऐसी चीजें एज एन इन्वेस्टर, एज अ ट्रेडर मुझे समझ में आती है कि दिस इज समथिंग आउट ऑफ माय हैंड,
बट अगर कहीं जाके ऐसा हो जाता है कि रशिया यूक्रेन में वॉर चल रहा है एंड देन उसकी वजह से सनफ्लावर ऑयल का प्राइस बढ़ या घट रहा है एंड उसकी वजह से डोमेस्टिक मार्केट पे इम्पैक्ट आ रहा है, तो हाउ डू आई कोप अप विद दीज अनप्रेसिडेंटेड थिंग्स? मतलब कुछ ऐसी चीज जिसमें एक्ट ऑफ गॉड भी नहीं है बट एट द वेरी सेम टाइम हम उसके लिए कुछ कर भी नहीं सकते, तो करेक्ट है। what sort of psychology should I be having for these kind of situations? सो ऐसी सिचुएशन में अकॉर्डिंग टू न्यूज, देखिए न्यूज हमारी मार्केट पे बहुत इंपैक्ट डालता है, ये आप भी समझते हैं कि छोटी से छोटी न्यूज हमारी मार्केट पे बहुत फर्क पड़ता है। सो अगर आप न्यूज के बेसिस पे ट्रेड करना चाहते हैं, सो ये भी एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी होती है अगर इसका सही तरीके से पॉजिटिव इम्पैक्ट के साथ इसको यूज किया जाए। अगर आप रेगुलरली न्यूज फॉलो कर रहे हैं, सो आप न्यूज के बेसिस पे किस चीज की, किसका प्राइस हाइक हो रहा है, किसका प्राइस रिड्यूस हो रहा है, एंड फॉर एग्जांपल अगर आप कमोडिटी सेगमेंट की बात करते हैं तो वो टोटली न्यूज पे डिपेंड होता है, और यूएस मार्केट का जो क्लोजिंग होती है, ओपनिंग होती है, उसके बेसिस पे डिपेंड होता है। सो न्यूज के बेसिस पे भी ट्रेड किया जा सकता है, बट बिलीव मी, मैं जो सजेस्ट करता हूं लोगों को कि Mhm. मार्केट में आप न्यूज पे भी अगर वर्क नहीं करना चाहते, चार्ट इंडिकेटर इन चीजों पर भी वर्क नहीं करना चाहते, सो इससे हट कर भी मार्केट में वर्क किया जा सकता है और पैसे बनाए जा सकते हैं। सिंपल बेसिस पे सिर्फ मार्केट का ट्रेंड फाइंड करके, मार्केट चाहे अप हो डाउन हो, इट डजेंट मैटर, आप हर मार्केट में पैसा बना सकते हो। मैं उन चीजों पे बिलीव रखता हूँ कि मार्केट में इस तरीके से भी पैसा बनाया जा सकता है। Okay, so follow the trend, right? एग्जैक्टली ट्रेंड के अकॉर्डिंग, अगर आप ट्रेंड के अकॉर्डिंग ट्रेड करते हो रेगुलर बेसिस पे एज अ इंट्राडे ट्रेडर, और ट्रेंड को फाइंड करने का मैंने बहुत सिंपल तरीका बताया हुआ है, बहुत सिंपल, कि ये क्लास फोर्थ में पढ़ने वाला स्टूडेंट भी बहुत स्मूथली समझ जाएगा, इतना सिंपल बना दिया है मैंने। सर जैसे लास्ट ईयर आई थिंक देयर वाज दिस शो कॉल्ड स्कैम 1992, उसमें एक कैरेक्टर था सुचेता दलाल का, आई थिंक सुचेता, आपको पता ही होगा। करेक्ट। जी जी जी। तो शी वॉज अ रिपोर्टर इन द शो, शी इज अ रिपोर्टर एज ऑफ नाउ, फाइनेंशियल रिपोर्टर है वो अभी। तो लास्ट व्हेन शी वाज इन न्यूज लास्ट, तो क्या था कि उन्होंने एक रिपोर्ट लिखी थी अदानी के ऊपर, right? अदानी ग्रुप के ऊपर। ओके, तो इन द रिपोर्ट शी शोड कि ये जो कंपनी है इसने ओवर बोरोइंग कर रखी है एंड फाइनेंशियली इनके फाइनेंशियल्स अप टू पैरिटी नहीं है, राइट? द वेरी एग्जैक्ट। नेक्स्ट डे, दिस हैपेंड ऑन अ फ्राइडे, द वेरी नेक्स्ट डे मार्केट ओपन मंडे, और मंडे को जैसे ही ओपन हुआ मेजोरिटी ऑफ द अदानी कंपनीज का शेयर डाउन था, राइट? करेक्ट। बट इट केम बैक, राइट? 2 से 3 दिन लगे बट इट केम बैक टू द वेरी सेम लेवल जो फ्राइडे को था एंड इट शॉट अप फ्रॉम देयर, करेक्ट। लाइक देखो इट शॉट अप। तो माय क्वेश्चन इज कि किस तरह के न्यूज सोर्सेज, किस तरह के स्टडी मटेरियल्स, किस तरह के सोशल मीडिया हैंडल्स को हम फॉलो करें इन ऑर्डर टू कीप अस अपडेटेड, कि इस तरह की चीजें जो है वो हमें एटलीस्ट अवेयरनेस तो रहे। एग्जैक्टली इन चीजों की अवेयरनेस अगर आपको रेगुलर बेसिस पे रखनी है, अगर आप चाहते हैं रखना, सो आपको न्यूज चैनल फॉलो करने पड़ेंगे। और जो बेस्ट मैंने प्लेटफॉर्म देखा है वो मैंने देखा है CNBC 18 है। सो वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें देखा है कि स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, सारी कंपनियों से रिलेटेड क्या अप्स एंड डाउन है, एंड क्या होने वाला है, क्या न्यू लॉन्चेस हैं, क्या चीजें बैन हो रही हैं, सारी अपडेट मैं देखता हूँ जितना मैंने ऑब्जर्व किया है। तो CNBC 18 एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसपे कि लोगों को एक प्लेटफॉर्म पे ये सारी की सारी चीजें अवेलेबल मिल जाती हैं। सो जहां से आपको मल्टीपल चैनल्स को फॉलो करने की जरूरत नहीं है, आप स्मूथली अगर सिर्फ इसको फॉलो करते हैं, सो न्यूज के बेसिस पर भी आप ट्रेड कर सकते हैं कंपनियों के स्टॉक में, जिससे कि आप अच्छा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं अगर आप सही तरीके से इन चीजों को फॉलो करते हैं तो। राइट सर। सर आई हैव अ कॉन्ट्रोडिक्टरी क्वेश्चन हियर। जैसे आपने CNBC 18 का नाम लिया, राइट? इस तरीके करेक्ट। से और भी कई सारे चैनल्स हैं जो फाइनेंस का न्यूज डिस्ट्रीब्यूट करते हैं मार्केट में, बिल्कुल बिल्कुल। एंड देयर इज दिस ट्रेंड दैट आई हैव रिसेंटली ऑब्जर्व कि कई सारे जो न्यूज एंकर्स हैं उनका भी स्टेक रहता है इन दिस वेरी सेम कंपनी दैट दे आर गिविंग इंफॉर्मेशन अबाउट। तो उस चीज को एग्जैक्टली। हम कैसे ट्रैक कर सकते हैं कि हाँ, मतलब अगर डू वी अंडरस्टैंड कि देयर इज अ डबल एंटेंड्रा फ्रॉम द न्यूज रिपोर्टर, शायद उनका खुद का इन्वेस्टमेंट हो तो दे आर सेइंग कि दिस माइट इंक्रीज और दिस माइट डिक्रीज, समथिंग लाइक दैट। तो उस चीज को हम कैसे फिगर आउट कर सकते हैं और उससे कैसे बचना है? तो इन चीजों के लिए जब भी आप किसी कंपनी पे इन्वेस्ट करते हो, सो आपको थोड़ा सा उस कंपनी की नॉलेज होना बहुत जरूरी है, आपको उसके फाइनेंशियल्स पता होने चाहिए। अगर आप किसी कंपनी की इक्विटी में इन्वेस्ट करते हो और आप उससे प्रॉफिट अर्न करना चाहते हो, सो बिफोर इन्वेस्टिंग मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ लोगों को, जो मेरे नोन है,
जो कभी कभी मुझसे गाइडेंस लेना चाहते हैं, तो मैं उनको यही सजेस्ट करता हूँ कि कंपनी के फाइनेंशियल्स पहले आप पता करिए, उसको नेट पे जाइए, उसमें रिसर्च करिए, पहले कंपनी के फंडामेंटल समझिए, उसकी करंट पोजीशन समझिए, स्टेक होल्डर कौन कौन है, कैसा सिनेरियो चल रहा है, लास्ट 6 मंथ की परफॉर्मेंसेस क्या है, इसके बेसिस पर ही आप उसमें इन्वेस्ट करने की, अगर आपको प्लान कर रहे हो तो इसको फिगर आउट करने के बाद ही आपको इन्वेस्ट करना है। मैं हमेशा यही सजेस्ट करता हूँ। राइट सर, तो बिफोर इन्वेस्टिंग हमें कंपनी के फाइनेंशियल से गो थ्रू होना, और इस तरीके से गो थ्रू होना दैट वी अंडरस्टैंड कि वेदर दिस कंपनी कैन मेक अस प्रॉफिट इन द लॉन्ग रन और नॉट। राइट सर? एग्जैक्टली, और स्टेक होल्डर इज द मेजर पार्ट कि कंपनी में स्टेक कितने परसेंटेज का किसका चल रहा है, ये देखना बहुत जरूरी होता है। फिर ओके, सो मैं एक नया इन्वेस्टर हूँ, नया ट्रेडर हूँ। मैंने देखा, फाइनेंशियल्स देखे, सारी चीजें करी, एंड नाउ आई एम रेडी टू गेट इनटू द मार्केट। राइट? बट स्टिल देयर इज लैक ऑफ नॉलेज, लैक ऑफ प्रैक्टिकल नॉलेज। राइट? हम्म। तो क्या आप मुझे कुछ ऐसा कोर्स बता सकते हो? जैसे प्रैक्टिकल नॉलेज तो तभी होगी जब वंस आई गेट इनटू द मार्केट, राइट? एग्जैक्टली। बट इफ देयर इज समथिंग, जैसे आई थिंक सीएनबीसी या फिर किसी एक वेबसाइट पे एक डमी होता है, डमी मार्केट होता है विच वर्क्स एग्जैक्टली लाइक द रियल मार्केट, करेक्ट। जहां पे एक सर्टेन अमाउंट ऑफ पैसा मिलता है हमें, नॉट रियल मनी, वर्चुअल मनी, उसको हम इन्वेस्ट करके वी कैन लर्न। सो इज देयर अ प्लेटफॉर्म विच इज फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर समथिंग लाइक दिस? Yeah, exactly. There is a platform on Play Store that is Niota, NIOTA. Recently, I got this. और जो या नए ट्रेडर्स मुझसे अटैच होते हैं ट्विटर के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू, फेसबुक के थ्रू, सो मैं उनको सजेस्ट ये करता हूँ किसी भी चीज पे वर्क करने के लिए कि आप, जैसे पहले सजेस्ट किया जाता था कि आप किसी भी स्ट्रेटजी को यूज करना है या ट्रेडिंग सीखने से पहले आप पेपर ट्रेड करिए, बट पेपर पे वो साइकोलॉजी बिल्ड नहीं हो पाती, जस्ट बिकॉज ऐप पे वर्क करते हो, जो ओरिजिनल होता है, ओरिजिनल वेबसाइट होती है, उस पे वर्क करने का जो सिनेरियो है, जो साइकोलॉजी है, वो अलग होती है विद रियल मनी। एंड जब आपको पेपर ट्रेड करने को कहा जाता है किसी नए ट्रेडर को, सो वो साइकोलॉजी अलग होती है। सो देयर इज अ प्लेटफॉर्म दैट इज नियोटा, आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो, जो कि हू बहू सेम फीलिंग देता है, सेम साइकोलॉजी देता है कि आप वर्चुअल मनी से सेम फीलिंग आती है, सेम ऐप का जैसे सिनेरियो होता है सेम वही रहता है, जैसे जरोधा काइट एंड और ये सब का होता है। तो आप इस पे प्रॉपरली अपनी स्ट्रेटजी, जैसे आप ट्रेड लेते हो रियल मनी से, आप उस पर ले सकते हो वर्चुअल मनी से, जिससे कि आपकी साइकोलॉजी इफेक्ट नहीं होगी, आपको फील आएगा कि हाँ आप रियल में ट्रेड कर रहे हो। सो आपको जब आप रियल मनी से भी करोगे तो आपको एज इट इज सेम लगेगा। तो एवरीवन हु इज लिसनिंग, सर ने बताया नियोटा करके एक एप्लीकेशन है प्ले स्टोर का, NIOTA। आप इसको डाउनलोड करके यू कैन चेक ए साइकोलॉजी, यू कैन ट्रेड इन लाइव मार्केट्स, बट द मनी विल बी वर्चुअल, राइट सर? या एग्जैक्टली। ग्रेट। बट ओके इसमें एक सर, पॉइंट मैं ऐड ऑन करना चाहूंगा कि जी ऑफ कोर्स। ट्रेडिंग एक ऐसी चीज है कि आप कितना भी वर्चुअल ट्रेड कर लो, आप कितना भी पेपर ट्रेड कर लो, जिस दिन आप रियल मनी से फर्स्ट टाइम ट्रेड करने बैठोगे, उस टाइम जो एक फील होता है, जो आप फील करते हो ट्रेड एग्जीक्यूट करते समय, और वही ट्रेड जब आपका रिवर्स होता है लॉस की तरफ, तो उसको हैंडल करने का वो जो एक साइकोलॉजी होती है, वो रियल मनी से ही आती है। आप कितना भी वर्चुअल ट्रेड कर लो, पेपर ट्रेड कर लो, लेकिन जिस दिन आप रियल मनी से ट्रेड करने बैठोगे, उस दिन जो साइकोलॉजी फील करोगे, सेटअप आप माइंड सेटअप अपना फील करोगे, वही रियल है। आपको उसके साथ वर्क करना है। सो मेरा सजेशन ये होता है, जैसे आप बैंक की प्रिपरेशन करते हो, आप एसएससी की, आप यूपीएससी की प्रिपरेशन करते हो, तो आप एटलीस्ट कोचिंग क्लासेस को फीस पे करते हो। सो मेरा सजेशन एक छोटा सा ये होता है कि आप एक सर्टेन अमाउंट, छोटा अमाउंट रियल मनी हमेशा अपने पास रखिए, जिससे कि आप ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं तो डू विद रियल मनी। आप 1 वीक और 2 वीक वर्चुअल करके आप तुरंत रियल मनी से आइए मार्केट में विद सिंगल लॉट, और आप अपनी स्ट्रैटेजी जो भी आपने बनाई है आप उस पर वर्क करिए विद रियल मनी विद सिंगल लॉट, जिससे कि आपकी रियल साइकोलॉजी बिल्ड हो पाएगी कि वो चीजें मार्केट में वर्क कर रही हैं विद रियल मनी और नॉट। Sir, as a for a new trader, say for example, I have a capital of 1 lakh rupees, right? तो how you have been through everything, आपने सारा कुछ देखा है, आपने हर तरीके की साइकोलॉजी गो थ्रू करी है, आप बहुत करेक्ट। सारे लोगों के मेंटर भी हो। बिल्कुल। माय पॉइंट इज कि अगर मेरे पास 1 लाख रुपए हैं, राइट, एंड मैं आपके पास आया हूँ कि सर मेरे पास 1 लाख रुपए, हाउ डू आई इन्वेस्ट इट? तो व्हाट वुड योर सजेशन बी? शुड आई इन्वेस्ट एंटायर 1 लाख इन अ सिंगल गो, और शुड आई गो के लाइक 30-30 एंड देन 20-20 करके इन्वेस्ट करूं? व्हाट इज द स्ट्रेटजी लाइक हियर इफ आई हैव 1 लाख रुपीज? हाँ, 1 लाख रुपीज से अगर मैं इन्वेस्ट करने का, मैं पर्सनली लोगों को सजेस्ट करूंगा, किसी भी एक क्लाइंट
अगर मेरा कोई है मैं उसे सजेस्ट करूंगा। सो मैं कभी भी वन गो थ्रू में कभी भी सजेस्ट नहीं करूंगा। जो भी प्रॉफिटेबल और रिसेंट की जो फ्रॉम द लास्ट 1 ईयर और फ्रॉम लास्ट 6 मंथ जो प्रॉफिटेबल कंपनियां होंगी, मैं उसमें डिवीजन करके ही मैं इन्वेस्ट करवाऊंगा। कभी भी एक सिंगल फोर्स में इन्वेस्टमेंट नहीं किया जाता। ये एक नया ट्रेडर और एक एक्सपीरियंस ट्रेडर एक्सपीरियंस तो जानता है, बट एक नए ट्रेडर को ये समझना बहुत जरूरी है कि कभी भी सिंगल चैनल में आपकी पूरी की पूरी 100% कैपिटल इन्वेस्ट नहीं की जाती। डाइवर्सिफाई योर इन्वेस्टमेंट। एग्जैक्टली, डाइवर्सिफाई इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। तभी आप लॉन्ग टर्म में या शॉर्ट टर्म में आप उसमें प्रॉफिट बुक कर पाओगे। क्योंकि वंस इन अ वाइल आपको, अगर आप 4 सेगमेंट में आपने इन्वेस्ट किया है, तो एटलीस्ट 2 to 3 सेगमेंट में आपको 100% प्रॉफिट होगा ही होगा, अगर आपने सही एनालिसिस के साथ इन्वेस्ट किया है। तो एट द एंड ऑफ द मंथ या एट द एंड ऑफ द ईयर आप एक प्रॉफिटेबल रहोगे। दैट्स इट। राइट। तो व्हाट यू बेसिकली सेइंग इज कि कभी भी मतलब कम व्हाट में चाहे जो हो जाए, कभी भी एक बारी में एक एसेट में पूरा पैसा लगाना ही नहीं है। इट्स अ मैं बिगेस्ट आपको ब्लंडर दैट वन कैन डू। एग्जैक्टली मैं आपको एक चीज बताता हूँ जो मैंने नए ट्रेडर्स में नोटिस की है। नए ट्रेडर्स की खास बात एक ये है, ये बहुत बड़ी डीमेरिट है जो मैंने लाइव देखी है लोगों को करते हुए, कि किसी की कैपिटल 1 है, किसी की कैपिटल 2 लाख है, और वो सिंगल सिंगल ट्रेड में ह्यूज क्वांटिटी के साथ। आप पोजीशन साइजिंग समझते हैं? अगर देखिए, मैं थोड़ी सी पोजीशन साइजिंग की बात करना चाहूंगा कि, और छोटा सा एग्जांपल लेकर लोगों को बताना चाहूंगा तो ट्रेडर्स को समझ में आएगा। अगर आपके पास 1 लाख कैपिटल है, तो आपको सिर्फ 2 लॉट ट्रेडिंग करनी है। 2 लॉट मीन्स निफ्टी कर रहे हैं तो 100 क्वांटिटी से ट्रेडिंग करनी है। दैट्स इट। और पोजीशन साइजिंग जो नहीं फॉलो करता है तो वही लॉस में होता है। यही रीजन होता है लॉस में होने का, कि अगर आप किसी स्ट्रैटेजी पे वर्क कर रहे हो, मेरी बात सब लोग प्लीज ध्यान से समझिए, कि अगर आप किसी स्ट्रैटेजी पे वर्क कर रहे हो और आपकी पोजीशन साइजिंग सही है, सो एट द एंड ऑफ द मंथ 22 ट्रेडिंग सेशन होते हैं। अगर आपका 4 to 5 एसएल भी हिट हो जाता है, तो भी आपकी पोजीशन साइजिंग अगर परफेक्ट है, तो एट द एंड ऑफ द मंथ आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर रहोगे। बट अगर आप फर्स्ट ट्रेड में 100 क्वांटिटी ली, सेकंड में 400, थर्ड में फिर वापस से 100 200, अगर आप क्वांटिटी फ्लक्चुएट करते रहोगे, सो आप कभी भी प्रॉफिट में नहीं आ पाओगे, क्योंकि एट द एंड ऑफ द मंथ और ईयर आप अपने आप को लॉस में ही पाओगे। सो पोजीशन साइजिंग इज अ बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको हमेशा फ्रॉम फर्स्ट डे टू द योर लास्ट ब्रीथ, जब तक आप एक ट्रेडर हो, आपको फॉलो करना पड़ेगा। कंसिस्टेंसी इज द की। एग्जैक्टली। राइट। सर ओके, लेट्स कम बैक टू वेयर वी स्टार्टेड। काफी नए ट्रेडर्स को हमने काफी सारा इन्फो दे दिया। आई वांट टू नो सर इम्पोर्टेंस ऑफ अ मेंटर, be it your father, be it your teacher, be it somebody else. What is the importance of a mentor in your life and in trading? सो मेंटर की इम्पोर्टेंस बहुत जरूरी है, इसलिए मैं देखता हूं, क्योंकि आज मैं खुद एक बहुत सारे लोगों का मेंटर हूं, ट्विटर, इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया प्रोफाइल पे। सो मुझे ये समझ में आता है, अगर मेंटरशिप नहीं होती है, तो मैं खुद का एग्जांपल लेके बताना चाहूंगा कि आज से 4 साल पहले जब मैंने ट्रेडिंग शुरू की थी, शायद अगर मेरा कोई मेंटोर होता, उस टाइम पे ट्रेडिंग का इतना क्रेज नहीं था, ना सोशल मीडिया पे, ना सोशल मीडिया इतना हाइप पे था, और ना ही ट्रेडिंग का इतना स्कोप था कि यूट्यूब एंड ऑल ये सारी चीजें बूम पर थी। ये तो कोविड के बाद इतना बूम आया है, अदरवाइज। और मैंने शुरू किया जिस टाइम पे मार्केट में बूम नहीं था, लोग नहीं जानते थे। मैं किसी से कहता भी था कि मैं एक स्टॉक मार्केट ट्रेडर हूँ, सो लोग कहते थे अच्छा ठीक है, ये रिस्पॉन्स होता था स्टॉक मार्केट ट्रेडर के लिए। सो मेन फैक्ट इज कि अगर मेरे टाइम पे मेरा कोई मेंटोर होता, तो शायद मैं 42.5 लाख जो मैंने गवाए थे मार्केट में, वो शायद मेरे कहीं ना कहीं बहुत सेव हो जाते, अगर कोई मुझे एक प्रॉपर गाइड करने वाला होता। और आज की डेट में सबसे बड़ी डीमेरिट मैं देख रहा हूँ इस समय, वो ये कि लोग मेंटोरशिप के नाम पे बहुत ह्यूज जो फीस है वो चार्ज करते हैं। मैं देख रहा हूँ कि लोग अपने कोर्सेज बेचते हैं। जब से वेरीफाइड पीएनएल आ गया, तब से जो ट्विटर पे बहुत सो कॉल्ड गुरुज बनते थे, वो सब लोग गायब हो गए जब से वेरीफाइड पीएनएल आ गया बाय सेंसिबल। तो जो प्रॉफिट 2 करोड़ 3 करोड़ 4 करोड़ में देखा करता था, वो रैंडम सब लोग एकदम गायब हो गए। आज उनके 50,000 के भी वेरीफाइड पीएनएल नहीं आते। सर ये जो वेरीफाइड पीएनएल वाला आपने बताया, ये एक बारी ऑडियंस के लिए फिर से एक्सप्लेन कर देंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिनको वेरीफाइड पीएनएल के बारे में अभी तक पता नहीं है, एंड दे आर स्टिल वेस्टिंग देयर मनी ऑन fraudulent टेलीग्राम चैनल्स एंड ऑल दीस थिंग्स। तो इसको या थोड़ा सा एक्सप्लेन एग्जैक्टली। करेंगे सर?
सो मैं सबको बताना चाहूंगा कि वेरीफाइड पीएनएल इंडिया में अभी रिसेंटली शुरू हुआ है, जो कि सेंसिबल एक कंपनी है हमारे यहाँ की, उसके थ्रू शुरू किया गया है, जिससे कि आप सेंसिबल की वेबसाइट पे जाके या उसकी ऐप पे जाके आपका जो भी डीमैट अकाउंट है आप उससे लिंक करते हैं और अपना ट्विटर अकाउंट उससे लिंक करते हैं। और जब भी एट द एंड ऑफ द डे 3:30 पे जब मार्केट क्लोज होती है तो आपका जो भी प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है आप सेंसिबल की वेबसाइट से डायरेक्ट शेयर कर सकते हैं, जो वेरीफाइड होता है, जो ये प्रूव करता है, जो ये शो करता है कि आप एक जेन्युइन ट्रेडर हैं। द फैक्ट ऑफ दिस थिंग सेइंग इज कि रीजन ये है कि जब तक सेंसिबल नहीं आया था, ट्विटर पे मैं देखता था कि एक बहुत बड़ी सी एक भीड़ है जो कि ह्यूज प्रॉफिट बना रही है, बहुत नॉलेज दे रही है, बट उनका मेन वो था कोर्स बेचने का। 40,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख। आप बिलीव नहीं करेंगे, मैंने एक बंदे को देखा है, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, जिसका कोर्स सिर्फ स्टॉक मार्केट के बारे में बताने का 2,80,000 रुपीज है, और बच्चे देते हैं। हाउ मच? सॉरी, हाउ मच कितना बोला सर आपने? 280? 2,80,000, 2,80,000। माय गॉड सर। एग्जैक्टली, और आप बिलीव नहीं करोगे, मैंने लाइव देखा है, लोग जाते हैं वो सेमिनार अटेंड करने, एंड आई डोंट नो कि वो उसमें क्या ऐसा सीख के आते हैं कि आपने जिस कैपिटल से आप ट्रेडिंग कर सकते थे, सीख सकते थे, कोई बिजनेस कर सकते थे, वो पैसे आप हार्ड इनकम अपनी किसी ऐसे इंसान को दे के आ रहे हो जिससे आप सिर्फ सीखने जा रहे हो कि 2-4 स्ट्रेटेजी वो आपको बता देगा। मतलब इससे ज्यादा मैं क्या ही बोलूं, इससे ज्यादा इररिस्पॉन्सिबल वर्क शायद ही लाइफ में कोई होगा, कि आप इतना ज्यादा डिपेंड है, मतलब ट्रेडर्स इतना ज्यादा डिपेंड है किसी और इंसान के ऊपर सिर्फ उसका प्रॉफिट देख के। सो जब से, हाँ, देन कम टू द पॉइंट, वेरीफाइड पीएनएल सेंसिबल की तरफ से आया है, और जब से ये आया है तब से ट्विटर की जो भीड़ थी वो पूरी की पूरी गायब हो गई। द रीजन इसकी, अब कोई अपना वेरीफाइड पीएनएल डालना नहीं चाहता, क्योंकि उनकी रियल इनकम ट्रेडिंग से थी ही नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ कोर्स बेच के पैसा अर्न कर रहे थे। फिर तो ऑफ कोर्स देयर आर फ्रॉडुलेंट प्रैक्टिसेस इन द मार्केट। बहुत सारे लोग बहुत सारा झूठ बोल के बहुत सारे कोर्सेज बेच के पैसा बना रहे हैं, एंड वो खुद से ट्रेडिंग करते हैं। एंड यूट्यूब वगैरह पे अगर लाइव जाते हैं तो यूट्यूब ने बैन ही कर रखा है तो आप लाइव ट्रेड तो दिखा ही नहीं सकते हो। See, करेक्ट। there is a humongous amount of content creators out there in the world. बहुत सारे क्रिएटर्स हैं जो फाइनेंस का बहुत सारी चीजें क्रिएट करते हैं फाइनेंस के आसपास। फॉर एग्जाम्पल पॉडकास्ट, फॉर एग्जाम्पल ट्रेडिंग कोर्सेज, फॉर एग्जाम्पल पे टेलीग्राम ग्रुप्स, राइट? बट करेक्ट। इसमें इफ आई आई एम पुटिंग यू ऑन अ स्पॉट हियर, बट अगर मैं एक पूल लेता हूँ 100 लोग का रैंडम, राइट? तो आउट ऑफ दैट पूल ऑफ 100 कंटेंट क्रिएटर्स, 100 फाइनेंस कंटेंट क्रिएटर्स, आपको क्या लगता है सर कितने परसेंटेज ऑफ लोग लेजिट हैं और कितने सिर्फ झूठ बोल रहे हैं? बिकॉज यू हैव सीन एवरीथिंग, लाइक यू नो मेजॉरिटी ऑफ द पीपल जो इंटरनेट पे अपने कोर्स या अपनी सर्विसेज बेचते हैं, राइट? तो एग्जैक्टली। आपका एक जनरल आइडिया भी होगा कि किस तरीके से कितने परसेंटेज ऑफ लोग फ्रॉड होते हैं। एंड माई सेकंड क्वेश्चन इज एडिशनल क्वेश्चन कि हम आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं एज एन इंडिविजुअल, एज अ पर्सन जिसने ट्रेडिंग अभी सीखना स्टार्ट करा है, right? If I get to see somebody showing a profit screenshot of let's say 50 lakh, तो I'll be intrigued करेक्ट। कि यार 50 लाख का स्क्रीनशॉट दे रहा है तो इनको कुछ आता ही होगा। why should I not join him, or why should I not join his classes or courses, करेक्ट। राइट? तो पहला तो हम उनके जो वेरीफाइड पीएनएल है वहां से हम चेक कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस वेरीफाइड पीएनएल, what are other sources, what are other tips and tricks that you can give us कि इस तरीके से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं एक फ्रॉड कंटेंट क्रिएटर को? फ्रॉड कंटेंट क्रिएटर को आइडेंटिफाई करने का सबसे सिंपल तरीका यही है कि आप उससे लाइव कनेक्ट होने की कोशिश करिए। द मेन प्रॉब्लम इज कि मैंने जो नोटिस किया मार्केट में एक लंबे समय से, कि ये जितने भी टाइप के कोर्स बेचने वाले होते हैं, ये कभी भी, मैंने इनको नोटिस किया, ये लाइव पब्लिक से इंटरेक्शन नहीं करते। जैसे मैं अपना एग्जांपल लेना चाहूंगा, मैं पब्लिक से लाइव इंटरेक्शन करता हूँ, फेस टू फेस मिलता हूँ, इंस्टाग्राम पे मिलता हूँ, कि उनकी मैं लाइव प्रॉब्लम सुन सकूं और फ्री ऑफ कॉस्ट उनको वो सारी चीजें प्रोवाइड करूं जो कि लोग 40,000, 50,000, 1 लाख रुपीज चार्ज कर रहे हैं, और उसके बाद भी वो बच्चे पैसे नहीं कर पा रहे हैं अपनी हार्ड इनकम देने के बाद भी। सो द मेन प्रॉब्लम इज, अगर आप किसी ऐसे इंसान को फॉलो करने जा रहे हो जो अपना कोर्स बेच रहा है और जिसके आप स्क्रीनशॉट देख के बहुत इंप्रेस हो रहे हो कि यार यहाँ अगर मेरी एंट्री होगी तो मैं बहुत जबरदस्त तरीके से पैसे बनाना शुरू कर दूंगा, सो एंटर होने से पहले, फी पे करने से पहले आप प्लीज कोशिश करिए। आज की डेट में देखिए सब पॉसिबल है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बहुत ही शानदार है,
आप इस पे उनसे कनेक्ट होइए। हर इंसान सोशल मीडिया पे है, आप डायरेक्ट इंटरेक्शन की कोशिश करिए। अगर डायरेक्ट इंटरेक्शन नहीं कर रहा है इंसान, सो इट मीन्स कि आप पैसे इन्वेस्ट नहीं करने हैं उनके कोर्स में। ये सबसे सिंपल तरीका होता है। सो अगर कोई बंदा लाइव आ रहा है, इफ अ पर्सन इज लाइव, इफ अ कंटेंट क्रिएटर इज लाइव, कमिंग टू यू लाइव एंड लाइव ही अपनी सारी चीजें बता रहे हैं, अपने एक्सपीरियंस, अपने ट्रेड शेयर कर रहे हैं, तो इन दैट केस हम मान सकते हैं, स्टिल वी आर नॉट श्योर, राइट? मतलब इन दैट केस हम मान सकते एग्जैक्टली, हैं कि वी आर नॉट, बट 99% श्योरिटी आपको मिल रही है, क्योंकि वो एक लाइव इंसान आपके सामने बैठा है, चीजें डिस्क्लोज कर रहा है, आपकी हेल्प कर रहा है। सो वहां पे आप उसके ऊपर ट्रस्ट कर सकते हैं, क्योंकि वो इंसान एटलीस्ट आपसे रूबरू हो रहा है, वो आपके सामने आ रहा है, बात हो रही है। ना कि एक ऑनलाइन ऐप के थ्रू आपने सिर्फ एक कोर्स परचेज कर लिया, सम पीडीएफ एंड सम वीडियोस यू गॉट, एंड देन इसके बेसिस पे आप ट्रेडिंग करो। तो इससे फार बेटर सिचुएशन मैं मानता हूं कि किसी आप लाइव इंसान से मिलो जो आपसे रेगुलर बेसिस पे मुखातिब होता हो, तो वो ज्यादा बेटर है, रादर देन ऑनलाइन टैप करके किसी कोर्स को परचेस करने से। ओके सर। तो एवरीबडी लिसनिंग अप हियर, आप लोगों को काफी अच्छा आइडिया लग गया होगा कि किस तरीके से आप अपने मेंटर को सिलेक्ट कर सकते हो, किस तरीके से आप अपनी ट्रेडिंग जर्नी को स्टार्ट कर सकते हो एज ए न्यू ट्रेडर, एंड व्हाट सॉर्ट ऑफ साइकोलॉजी वन शुड हैव व्हेन ही और शी इज स्टार्टिंग हिज करियर एज अ ट्रेडर. एग्जैक्टली। I'll take some questions from the audience also. या Just a few श्योर। questions. So anybody who wants to ask question can ask. सो जैसे कि मैं अपने अंदाज में कहता हूँ कि जिसको भी कोई भी क्वेरी है, सो जस्ट आस्क मी, आई विल डेफिनेटली सॉर्ट आउट योर क्वेरी एज ऑलवेज। Prashanta ji, can you ask your question? प्रशांता कुमार, आप क्या मुझे सुन पा रहे हाँ हाँ हाँ, हेलो। हैं? जी बताइए, आप कहाँ से हैं? जी, एक्चुअली सुधांशु भाई के तो हम बड़े फैन हैं, सब जितने अपने मेंबर जुड़े हैं। और मेरा एक्चुअली सुधांशु भाई से एक रिक्वेस्ट है। भाई एक्चुअली मैं तो आपके साथ बात भी किया था। मुझे एक्चुअली जानना चाहता था कि जैसे हम थे कि जैसे आपने बताया है, जैसे आप ट्रिक कर रहे थे, वो तो 100% काम कर रहे हैं, 100% सब भी सक्सेसफुल कर रहे हैं। तो आई थिंक आपके यहाँ मेरा नेटवर्क इशू है प्रशांत जी, आप आपकी बताए आवाज थे क्लियर नहीं। फास्ट फास्ट आप जो 90। हेलो, या हेलो। सुनाई सुनाई दे रहा है ना भाई? हाँ जी हाँ। जी बोलिए। हम जैसे फास्ट हाफ में ट्रेड कर रहे हैं 9:30 से 10:30, तो हम्म। उसका मतलब वो टाइमिंग तो अच्छा है, क्योंकि कभी कभी यदि मुझे टाइमिंग नहीं मिलता कि मैं उसी टाइम को स्किप कर गया, तो नेक्स्ट ट्रेड हम्म। किस टाइम में परफेक्ट होगा? अगर आप स्कैल्पिंग करते हैं, सो नेक्स्ट ट्रेड जो होता है वो आपका 1:30 टू 2:30 के बीच में होता है, जिस टाइम पे मार्केट में मूवमेंट होती है। 1:30 से 2:30। 2:30 ये एक बेस्ट टाइम होता है आफ्टर 9:30 टू 10:30। बट मैं 100% मैं सजेस्ट सबको यही करता हूँ कि आप 9:30 टू 10:30 के बीच में ही ट्रेड कर लें, प्रॉफिट कर लें, क्योंकि ये सबसे गोल्डन टाइम होता है पैसा बनाने का मार्केट से, क्योंकि इस टाइम पे मार्केट में अच्छी मूवमेंट होती है। और 110% आउट ऑफ 10 टाइम्स 9 टाइम्स इसमें मूवमेंट होती ही होती है। सो मैं सबको यही सजेस्ट करता हूँ कि आप इस टाइम पे प्रॉफिट करके मार्केट को क्लोज करें। 3:30 बजे तक मार्केट में बैठने की कोई भी जरूरत नहीं है, एज सिंपल एज दैट। और जिनके पास वक्त नहीं हो पाता 9:30 से 10:30, वो 1:30 से 2:30 वाला टाइम चूज करें और प्रेफर करें। और जैसे मैंने बताया है, ट्रेंड फाइंड करने के लिए ट्रेंड फाइंड करके अपना ट्रेड ले सकते हैं। राइट राइट, आई होप प्रशांत जी आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा. नेक्स्ट वी आर टेकिंग अ क्वेश्चन फ्रॉम परमजीत जी. परमजीत, इफ यू कैन हियर मी. परमजीत पाल। Okay, next question we are asking, somebody is asking Anup Kumar. Anup, if you can ओके। hear us, आप क्वेश्चन पूछ सकते हो सर से. अनूप जी का माइक ऑफ है। अनूप जी, कैन यू हियर मी? Okay, we are taking हेलो। the next question. I think उनके वहाँ नेटवर्क का कुछ इशू है. ओके ओके ओके। We are taking next question from हरि प्रकाश जी. हरि जी, अगर आप सुन पा रहे हैं तो. हाँ, हरि प्रकाश जी को आप लीजिए।
हरिप्रकाश जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? I think Ji ke saath this network issue. Nevertheless, we can come back to our line of questioning, sir. Okay. Yeah. Okay. Sir, recently you've met with. I'm sorry. So sir, recently you've met Nasir Bhai, right? Yeah, correct. Okay. So how was that experience like? How is Nasir Bhai in real life? I have gotten a chance to meet him a few days ago, but couldn't interact properly. And जिस Okay. हिसाब की उनकी फॉलोइंग है, जिस तरह का वो क्राउड कंट्रोल करते हैं, it's like second to none. So what was your experience like of that podcast with Nasir Bhai? मेरा एक्सपीरियंस उनके साथ हमेशा से ही शानदार रहा है, क्योंकि वो मेरे भाई, मेरे दोस्त, वो मेरे एक मेंटोर से ज्यादा वो मेरे एक दोस्त हैं। वो काफी, इसीलिए वो हमारी जो कॉन्वर्सेशन होती है वो लोगों को बहुत पसंद आती है, क्योंकि हमारी कॉन्वर्सेशन एक स्टूडेंट और एक टीचर वाली नहीं होती, हमारी कॉन्वर्सेशन एक फ्रेंड की तरह होती है, क्योंकि हम लोग स्टार्टिंग से वैसे ही रहे हैं। सो बहुत ही डाउन टू अर्थ और बहुत ही जेन्युइन, काइंड, हम्बल इंसान है वो। और मैं जब से उनको जानता हूँ, बहुत ही जबरदस्त वो रहे हैं। कोई ईगो नहीं, कोई एटीट्यूड नहीं, बहुत कमाल का, बहुत डाउन टू अर्थ। उनका नेचर बहुत ही शानदार है, हेल्पिंग नेचर के हैं, लोगों की बहुत मदद करते हैं। जितना मैंने लाइव देखा है, मैं किसी की कही सुनी बात पे बिलीव नहीं रखता, जितना मैंने अपनी आंखों से उनको देखा है, बहुत ज्यादा हेल्पिंग नेचर है उनका। और आज के डेट में मैं नहीं समझता मैंने किसी को लाइव ऐसी इस तरीके की लोगों की मदद करते हुए नहीं देखा, जिस तरीके से उनका सिनेरियो चलता है। तो मेरे नजर में बहुत ही शानदार इंसान है। Right. जितना मैं जानता हूँ, he is an amazing person. He is an amazing individual. एग्जैक्टली मैंने बहुत वक्त बिताया है उनके साथ, और वो बहुत ही कमाल के इंसान है। मतलब हम लोग साथ में कितना भी वक्त स्पेंड कर ले, हम लोगों को टाइम का पता नहीं चलता। हम लोगों ने साथ में ट्रेडिंग भी की हुई है बहुत बार, और बहुत कमाल का एक्सपीरियंस होता है जब हम लोग साथ में बैठते हैं। इन कमिंग डेज एक और वीडियो हम लोग प्लान कर रहे हैं कि कुछ ट्रेडिंग की नॉलेज से रिलेटेड कोई की वीडियो हम लोग साथ में प्लान करें, क्योंकि जैसा हम लोगों ने व्यूज देखे, रिस्पांस देखा पब्लिक का, मेरे और उनकी कॉन्वर्सेशन लोगों को बहुत पसंद आई। वो जो रिस्पांस आया पब्लिक, वो बहुत शानदार आया। I saw the video within just 10 or I think hardly 10 days. जब वो वीडियो रिलीज हुआ, it has got around 140K views, which is amazing. Yeah. Like podcast इतना इंटरेस्टिंग बनाना है अपने आप में is amazing. So great. With that, we have come to an end for our podcast. So to all the listeners out there, Class Plus is organizing a Creator Connect event, जिसका डिटेल्स क्लास प्लस के ट्वीट्स में आपको मिल जाएगा, रीसेंट ट्वीट्स में आप फॉर्म फिल करके यू कैन ज्वाइन इन। सर, बिफोर गोइंग आई जस्ट हैव अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टू यू, एंड आई थिंक क्वेश्चन से सारे लोग रिलेट कर पाएंगे। रीजन बीइंग दिस क्वेश्चन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यू ईयर पार्ट, राइट? तो आज 20th है, हार्डली 10 से 11 दिन बचे हैं, एंड आई थिंक आपने अपना न्यू ईयर रेजोल्यूशन जीरो डाउन तो कर ही लिया होगा। So, what is your resolution then? What will be New Year like for you? मेरे लिए हर एक दिन बहुत ही जबरदस्त होता है। मैं ये मान के चलता हूँ कि मैं अपना पर्सनल व्यू दूं तो आप बिलीव करेंगे या नहीं, मैं न्यू ईयर रेजोल्यूशन एंड ऑल ये सब में मैं सीरियसली बिलीव नहीं रखता। मुझे लगता है कि हर दिन जब मैं सोचूं बहुत ज्यादा एनर्जी के साथ, और वो एनर्जी आपको शायद मेरी बातों में दिखती होगी, मैं हर दिन इसी पैशन के साथ कि मैं हर दिन बहुत ही जबरदस्त तरीके से परफॉर्म करूं, कुछ नया प्लान करूं, कुछ नया करूं अपनी लाइफ में। ज्यादा से ज्यादा मैं कितना खुद को पुश कर सकता हूं, मैं खुद को ग्रो कर सकता हूं। इसीलिए मैंने अपना यूजर नेम भी रखा है ग्रो विद सर्ट। सर्ट मींस सुधांशु का फर्स्ट 3 लेटर है सर्ट, सो दैट्स व्हाई इट्स ग्रो विद सर्ट। मैं खुद को बहुत पुश करने की कोशिश करता हूं, और ये सब मैं इसलिए कर पाता हूं क्योंकि मैं हर रोज अपने फादर को देखता हूं वीडियो कॉल पे, और जब उनको देखता हूं तो मुझे बहुत कमाल की एनर्जी मिलती है। जस्ट बिकॉज मैं 1 मिनट लूंगा और बताना चाहूंगा उनके बारे में। वो 62 ईयर्स के हैं, और उनका जो स्केड्यूल है फ्रॉम द लास्ट 28 ईयर से जो मैं देख रहा हूँ, कि वो मॉर्निंग में 3:45 AM पे वो उठ जाते हैं, और मैंने उनको हमेशा से यही फॉलो करते हुए देखा है। 4 AM पे वो ग्राउंड में होते हैं, 6 AM पे वो घर में होते हैं, देन हमारे यहाँ पूजा होती है, और वो एक गवर्नमेंट
वो लेक्चरर भी हैं इंग्लिश के, एंड साथ ही हमारा फैमिली बिजनेस है LIC का। मेरे फादर, मदर और ब्रदर तीनों लोग LIC में हैं। सो जिस एनर्जी से वो आज 62 इयर्स के एज में भी वर्क कर रहे हैं, रिसेंटली 1 साल पहले मुझे याद है, मैंने और मेरे ब्रदर ने, मेरे जो बड़े भाई हैं, हम लोग बैठे थे फैमिली डिनर पे, और हम लोगों ने पिताजी से कहा कि प्लीज आप अब रिटायर हो जाइए, अब रिलैक्स करिए, बहुत हो गया था, दोनों लोग बहुत शानदार वर्क कर रहे हैं, प्लीज अब आप रिलैक्स करिए। तो उनकी जो लाइन थी, छूटते ही जो उन्होंने जवाब दिया था, वो ये था हंस के कि आने वाले 10 साल तक कभी मुझसे बात मत करिए, आप लोगों को रिटायर होना है तो हो जाइए। सो ये जो पैशन और एनर्जी उनके अंदर एट द एज ऑफ 62 मैं देखता हूँ। सो मुझे लगता है कि एट द एज ऑफ 28 जो मेरी एज है, मुझे लगता है कि अभी मुझे बहुत वर्क करना है, बहुत पैशनेटली करना है और बहुत कुछ अचीव करना है लाइफ में। अभी तो मैंने शुरुआत की है, मुझे ऐसा लगता है। So I can personally vouch for your energy. Like मैंने आपको दिन में जब मैसेज करा था कि how are you doing, sir? So you said absolutely fantastic. Not every day I get these kind of responses when somebody else is replying absolutely fantastic. So that was the highlight of my day for me. That certain event जहाँ आपने absolutely fantastic reply करा made my day. Absolutely made my day. And coming Thank you so to this podcast and knowing about your father, please convey my namaste to him. Great man. डेफिनेटली, मैं डेफिनेटली उनको कहूंगा, और यही रीजन है कि मैं इतना ज्यादा एनर्जेटिक रहता हूँ। आप बिलीव नहीं करेंगे शायद, मैं अभी 2 दिन से सोया नहीं हूँ, क्योंकि बैक टू बैक मेरा ट्रेवल था, और फिर मैं पुणे इनवाइटेड था। तो आज मॉर्निंग में 4 AM पे मैं पुणे आया हूँ, 8 AM पे मैं वर्कशॉप अटेंड की है मैंने, अराउंड 6 PM तक मैं वर्कशॉप में था, 5 PM तक, एंड आफ्टर दैट मैं आया, फिर आपसे कॉन्वर्सेशन हुई, आपने मुझे इन्वाइट किया था, मैंने आपको, आज का वक्त था, हमारा शेड्यूल था। तो यही रीजन है मेरी एनर्जी का कि मैं पैशनेटली वर्क करना चाहता हूँ, बिना थके, बिना रुके, जितना ज्यादा वर्क हो सकता है, मैं इसीलिए एनर्जेटिक रहता हूँ और करना चाहता हूँ। Great to hear that. And with that, I'll sum up the podcast. Like, there are 3 important things that a new trader should know. Like, we should not be, should not do. We should not borrow. We should not take subscription of premium Telegram channels, and choose your mentor very, very carefully. Apart from this, Exactly. the philosophy that you're going with is follow the trend instead of 50 तरीके के सेटअप बनाना, 50 तरीके के स्ट्रेटजी में खुद को इन्वॉल्व करने से अच्छा है ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड फॉलो द ट्रेंड, बी इट एन अप मार्केट ट्रेंड और डाउन मार्केट ट्रेंड, राइट सर? मैं एक सिंपल सी चीज कहना चाहूंगा कि आप किसी भी जब स्ट्रैटेजी पे वर्क करते हो मार्केट में, सो हमेशा याद रखिए मेरी बात, मैं ये रिटर्न में दे रहा हूँ आप लोगों को कि स्ट्रैटेजी एक वक्त के बाद काम नहीं करती, चाहे वो 1 मंथ हो, चाहे 6 मंथ हो या 3 मंथ हो, मैक्सिमम पीरियड इतना ही होता है एक स्ट्रैटेजी का। सो नए ट्रेडर हो चाहे एक्सपीरियंस ट्रेडर हो, मैं उनसे यही कहना चाहता हूँ कि आप सिर्फ और सिर्फ स्कैल्पिंग पे फोकस करिए। ये इकलौती ऐसी चीज है जो हर तरह के मार्केट में वर्क करती है। मैं आज सक्सेसफुल बना हूं तो इसी की देन है कि मैंने सिर्फ और सिर्फ फ्रॉम द लास्ट 4 ईयर सिर्फ एक सिंगल चीज पे वर्क किया, जो है स्कैल्पिंग। और यही वो चीज है जिसने मुझे एट द एज ऑफ 28 सब कुछ दे दिया, जो चीज मैं पाना चाहता था, धीरे धीरे इसने मुझे सब दे दिया विद इन 4 ईयर्स। सो आप लोग सिर्फ और सिर्फ स्कैल्पिंग पे फोकस करिए, क्योंकि इसकी रूल्स जो मैं बताता हूँ, सिर्फ 3 लाइन के अंदर मैंने स्कैल्पिंग खत्म की हुई है, और इसके रूल्स कभी नहीं बदलेंगे। जो आज हैं कल भी वही रहेंगे। जो पॉइंट्स एड ऑन होते रहते हैं, कल को मार्केट जब 19,000 क्रॉस करेगी, 20,000 क्रॉस करेगी, कुछ रूल्स बदलेंगे, तो वो भी मैं अपडेट करता रहूंगा फर्स्ट। सो आप इस चीज पे रादर दैन फॉलो आप 4 और 5 स्ट्रेटजी, मैं चाहता हूं कि आप एक चीज पे स्टिक होकर वर्क करिए, जो मार्केट में हमेशा वर्क करेगी, और उस पर पैशनेटली आप एकदम मास्टरी जिसको कहते हैं हासिल कर लीजिए, आप वो करिए। अगर आप मुझे एग्जांपल लेना चाहते हैं तो मैंने भी यही किया है, और मैं चाहता हूं कि हर एक नया ट्रेडर यही करे और कोई मिस्टेक ना करे जो सिली मिस्टेक पास्ट लाइफ में मैंने की है। मैं चाहता हूं कि आज तो इतने सारे प्लेटफॉर्म है बताने के लिए, मैं खुद फ्री ऑफ कॉस्ट लोगों को बताने के लिए हर वक्त रेडी रहता हूं। मेरा मंथली टारगेट, मैंने, आप बिलीव नहीं करेंगे, मैंने अपना मंथली टारगेट सेट किया था कि मैं महीने में अप्रॉक्स 100 लोगों की मदद करूंगा, 100 ट्रेडर्स की, फ्री ऑफ कॉस्ट, जिससे वो ट्रेडिंग अच्छे से सीख जाएंगे। बट विद इन 2 मंथ और 2.5 मंथ वो नंबर इंक्रीज हो गया है। अब मैं हर मंथ 400 से 500 ट्रेडर्स की मदद करता हूं, जिससे कि वो ट्रेडिंग फ्री ऑफ कॉस्ट सीख पा रहे हैं। A great opportunity, and of course you don't believe in resolution anymore because you have things sorted out in your life. Exactly. So okay, I think we have come to
an end for this podcast. Thank you so much, Sudhanshu ji, for joining us for this Thank you financial so literacy much, session. you, that you honor me and invited me on your platform. It's really an honor for me. Thank you so much. Thank you. Thank you.